श्रद्धा प्रेम भरी जय सच्चिदानंद जी। जय सच्चिदानंद जी। दंडोत वंदना मेरी अनेक बार, सर्व कला समरथ डोलन पे राखो प्रभु, नानक देकर हाथ। ज्ञान अंजन सतगुर दिया, अज्ञान अंधेर विनाश। हर कृपा ते संत भेटियो, होया मन परगास। तुझे अरदास हमारी, जियो पिंड सब तेरा। कहो नानक सब तेरी वडियाई, कोई नाव न जाने मेरा। मैं खोटा साई खरा, मैं अंध का भंडार। मैं अपराधी आत्मा, साई शरण संभाल। मैं अपराधी आत्मा, सतगुरु बख्शन हार। सौभाग्यशाली गुरुमुख सज्जन मंडली, अपनी समस्त चित्त वृत्तियों को एकाग्र करते हुए अपना ध्यान श्री श्री 108 श्री परमहंसों की ओर लगाते हुए श्रद्धा प्रेम सहित मिठे स्वर में बोलिए जयकारा। बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। मोटे बंधन जगत के, गुरु भक्ति से काट। जितने बंधन चित के, कटे नाम परताप। जितने बंधन जगत के, कटे नाम परताप। गुरुमुखो, ये संत महापुरुषों के वचन हैं कि हमारे जितने भी बंधन हैं, ये सभी बंधन हमारे को जो जकड़ के रखते हैं, ये हमारे दुखों का कारण बनते हैं। क्योंकि बंधन तो हमने संसार में आए थे अपने अपने कार्य के कर्मों के अनुसार कार्य करने, जिससे कि हम अपने फर्ज निभा सके। लेकिन फर्ज निभाते निभाते उन बंधनों में हम अपने आप को ऐसे जकड़ लिया, मानो जैसे एक मकड़ी अपना जाल खुद बुनती है और उसमें खुद ही फंस जाती है। तो ऐसे में जब हम अपने मोटे बंधनों में बंध जाते हैं, जकड़ जाते हैं, तब हमें दुखों का घेरा जो है वो घेर लेता है, जिस कारण दुख परेशानियां आती हैं। तो फिर हम जैसे नादान गुरमुख जीव अपने सतगुरु के आगे यही फिर बेनती करते हैं कि हमारे बंधन काटें, हमारे बंधन काटें। तो बंधन हमारे सतगुरु फिर यही फरमाते हैं कि मोटे बंधन जगत के, गुरु भक्ति से काट। जितने बंधन चित्त के, कटे नाम प्रताप। यानी कि जितने भी बंधन हैं, नाम के प्रताप से कटेंगे। जितना हम नाम सिमरन करते रहेंगे, दिन ब दिन उतने ही हम आध्यात्मिक के तौर पर आध्यात्मिकता की सीढ़ी दर सीढ़ी चढ़ते चढ़ते आगे कदम बढ़ाते रहेंगे और हमारे कर्म बंधन जो है धीरे धीरे इसी प्रकार हल्के होते होते एक दिन कट जाएंगे। वरना इस कलयुग के संसार में पूर्ण सतगुरु के बगैर गुजारा नहीं है।
जीव बहुत ही भोला नादान है, जबकि जीव को ये भी नहीं मालूम कि मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ और मैं किस लिए आया हूँ। जिस दिन उसके अंदर ये ध्यान आ जाएगा, उसकी चित्त वृत्तियां अपने आप एकाग्र होते हुए अंदर ध्यान में जाते हुए अपनी खोज करेंगी नाम द्वारा, और उसकी अपनी पहचान उसको अंदर से ही जागृत करेगी। और तब उसको मालूम होगा कि मैं कौन हूँ, क्या हूँ, इसलिए आया हूँ, क्या लक्ष्य है मेरा। जब तक से जीव को यही नहीं मालूम कि मैं कौन हूँ, क्या हूँ, इसलिए आया हूँ, तब तक वो ऐसे ऐसे संसार की माया जाल के मोटे मोटे बंधनों में अपने आप को जकड़ जकड़ के बंधे हुए हैं और दुखों का सामना उसको करना पड़ रहा है। दुख परेशानियां उसको घेर रही हैं। तो दुख हमारे अपने ही बनाए हुए बीज, यानी कि हमारे बीज जिस प्रकार का हम बोते हैं उसी प्रकार का वो अंकुरित होकर जब फूटता है तो उसी प्रकार के हमें दुख और सुख का आभास होता हुआ हमें भोगना पड़ता है। तो अपने दुखों का कारण हम ना बने, जबकि सुखों का कारण बने और अपनी पहचान करें। और पहचान मिलेगी हमें नाम द्वारा। जिस गुरुमुख ने अभी तक केवल नाम तो लिया है, लेकिन उसको उस तरह से जपा नहीं है, यानी कि उसका जो जपने का तरीका है, उसका असर प्रभाव है, वो अभी तक उसके अंदर रस बनकर उतरा नहीं है, तब तक वो दुखों और परेशानियों से घिरा रहेगा। दवाई तो हर डॉक्टर देता है, दवाई तो लेने को केमिस्ट की दुकान से भी मिल जाएगी, मेडिकल स्टोरों से भी मिल जाएगी, लेकिन उसको खाने के तरीके जो हैं, जब तक से कोई सही हमें नहीं गाइड करेगा, नहीं बताएगा, तब तक से वो दवाई असर नहीं करेगी। उसका असर जो है उल्टा सीधा होगा, जिसका परिणाम क्या होगा कि हमारे शरीर का बैलेंस जो है अनबैलेंस हो जाएगा और हमारे जो माइंड की यानी दिमाग की हमारी संतुलन है वो धीरे धीरे होता रहेगा और हम भटकते हुए अपने आप को भटकी हुई आत्मा के जैसे महसूस करेंगे, ना हम संसार के और ना हम परमार्थ के रहेंगे। तो वो समय जो है धीरे धीरे हमारा शरीर, यानी कि ये जो शरीर आत्मा रूपी शरीर पे, यानी आत्मा के ऊपर जो ये शरीर रूपी कपड़ा पहनकर इस धरती पर आए हैं, तो ये धीरे धीरे इस कपड़े की बुनियाद जो है कम होती जा रही है, जिस कारण शरीर अंदर से कमजोर पड़ता जा रहा है। और ऐसा समय ना आए कि शरीर हमारी उस अवस्था में पहुंच जाए कि जहां हम खुद को भी खो दें, खुद को भी ना पहचान पाए। यानी कि जैसे जैसे वृद्ध अवस्था होती है, वैसे वैसे हमारी याददाश्त, हमारी आंखें, हमारे कान, हमारी जुबान, ये सब काम करना धीरे धीरे बंद हो जाते हैं। कानों से कम सुनाई देता है, दिमाग में कुछ हम याद करने की कोशिश करते हैं तब भी याद नहीं आता। जुबान से हम कुछ बोलना चाहते हैं तो बच्चों की तरह जुबान भी लड़खड़ाती है। आंखों से हम अगर कुछ गौर से कुछ देखना चाहते हैं तो वो हमें धुंधला दिखाई देता है। तो ये सारे इंडिकेशन जो हैं हमें काल की तरफ ले जाते हैं, लेकिन हमारे पूर्ण रूप के तत्वदाता दीनदयाल हम जीवों पे कृपा करके हम जैसे भटकी हुई रूह आत्मा को नाम की बख्शिश इसीलिए देते हैं कि हम काल की तरफ ना जाकर के दयाल की तरफ जाएं। लेकिन अगर हम नाम को उस प्रकार से जपेंगे, उस विधि विधान से हम चलेंगे, तभी हम दयाल की तरफ जाएंगे और उस विधि विधान के अनुसार ही नाम जपते हुए हम अपना कल्याण करेंगे
और हमें मालूम हो जाएगा कि हम कौन हैं, क्या हैं, किस लिए आए हैं। गुरुमुखों, सबसे पहले ये जानना बहुत जरूरी है कि मैं कौन हूँ। ये जाने कि मैं एक परमात्मा की अंश हूँ, जो परमात्मा से बिछड़ गई हूँ किसी कारण। अब जब मेरी आत्मा अंदर से रो रही है बिछड़ी हुई, आप सब गुरुमुखों के कई बार ऐसे भी प्रश्न आते हैं, कहते हैं कि जिस वक्त हम दर्शन कर रहे होते हैं या आरती पूजा कर रहे होते हैं, सिमरन में बैठे होते हैं, तो हमें आंखों से आंसू बहुत बहते हैं। तो गुरुमुखों, आंसू तो बहने ही हैं, क्योंकि जिस वक्त हम प्रभु के सामने होते हैं, उस वक्त प्रभु की जो एक आकर्षण होता है, वेग होता है, वो हमारे ऊपर पड़ता है दर्शनों से। तो उस कारण हमारी जो अंदर आत्मा है वो ऐसे खिल उठती है, जागृत हो पड़ती है। और जब वो जागृत होती है तो वो फिर ऐसे रोती है अंदर से, ऑटोमेटिक उसकी वजह से आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो रोती क्यों है? इसका कारण है, जैसे एक बालक अपने माता पिता से बिछुड़ जाता है किसी मेले में, तो जब उसके माता पिता उसको मिलते हैं तो बालक किस प्रकार से उनको देख के बिलक बिलक के रोता है। ऐसे ही हमारी आत्मा, जब हम प्रभु के सामने नित्य नेम कर रहे होते हैं, भक्ति भाव के कुछ भजन कर रहे होते हैं या कुछ भी कर रहे होते हैं, तो ये हमारे अंदर से आंसू आने अति आवश्यक, आंसू आते ही आते हैं। तो इसकी निशानी यही है, इससे हमारे अंदर से आत्मा हमें भी इशारा देती है आंसुओं के रूप में कि मैं इस सामने जो ये प्रभु दिख रहे हैं, मैं इनके अंश हूँ, मुझे इनसे मिलना है, मुझे इनके साथ मिलकर एक हो जाना है। तो इसलिए मुझे जल्दी से जल्दी नाम सिमरन की अंदर रस दो, जिससे कि मैं अंदर से रस से भरती हुई अपने प्रभु तक पहुंच जाऊं। क्यों? क्योंकि नाम सिमरन से प्रभु के घर जाने का रास्ता मिल जाएगा इस अंतर आत्मा को। जब ये अंतर आत्मा हमारी नाम जपते जपते सही राह पर जाने को होती है, तब हम जाकर के अपने आप को महसूस करते हैं कि तब हमें मालूम होता है कि मैं कौन हूँ, क्या हूँ और किस लिए इस जगत में आया हूँ। जिस दिन हम इस बात को जान जाएंगे, अंदर से आत्मा को जागृत कर लेंगे, उस दिन हमारा जन्म जो है वो सफल हो जाएगा। रहने को तो परमात्मा कहाँ है, हम कहाँ हैं, लेकिन कनेक्शन हमारा उसके साथ ऐसे जुड़ा है जैसे कि आप एक साधारण सी उदाहरण के तौर पे बताते हैं कि एक मोबाइल पे आप बात करते हैं, तो मोबाइल पे आपकी कोई तारे नहीं लगी हुई कहीं भी, लेकिन उसकी एक जो डायरेक्शन है, यानी कि उसका जो एक नेटवर्क का कनेक्शन है, वो आपके मोबाइल में पहुंचता है, तो आप उससे बात कर सकते हैं। वो हवा होती है, हवा के जरिए आप अपने दूसरे रिलेटिव से, किसी से भी सगे संबंधी से बात कर सकते हैं। तो ये उदाहरण है कि इसी प्रकार से ये नेटवर्क जिस तरह से जुड़ा है, जिस तरह से उसका कनेक्शन हमारे मोबाइल में पहुंचा है, ऐसे ही हमारे अंदर का जो नेटवर्क है, वो हम अगर तार अपनी उससे जोड़ लें तो हमारा अमृत वेले का समा उसके साथ जुड़ जाता है और उससे बात होती है और अंदर ही अंदर वो हमारे पर्दा हट जाता है, तो हमें दर्शन दीदार होते हैं। काहे भटके बाहर प्राणी, वो तो तेरे अंदर रे, बाहर दर दर भटक रहा तू, काहे जाए मंदिर रे। मंदिर एक क्या है? मंदिर एक इंस्टीट्यूट है,
एक स्कूल कॉलेज है जहां से हमने अंदर जाने का रास्ता मिलता है, लेकिन जो मिलेगा वो प्रभु हमारे अंदर है, वो कहीं बाहर नहीं है, कहीं भी नहीं मिलेगा वो। इसलिए अपने अंदर अंतर ध्यान होकर के अमृत वेले को संभालते हुए अमृत वेले का सिमरन अपने साथ बांधे, चाहे कितने मिनट का भी बांधे। अगर सारा दिन का टाइम नहीं है, कम से कम अमृत वेले ऐसे उठें जैसे कि कोई, मान लो खुदा ना खास्ता कोई घर में कोई इमरजेंसी हो जाती है, अचानक से जैसे ही हमें कुछ आभास होता है, हम फौरन कैसे नींद कितनी मर्जी गहरी आई हो, फटाफट हम उठ के खड़े हो जाते हैं, चतन्न होकर के हम एकदम तैनात होते हैं, जैसे एक सैनिक तैयार हो जाता है। तो उस जो भी घड़ी जैसी भी परेशानी की आई होती है, उस घड़ी को हम जैसे कैसे भी अपने ऊपर ले करके उस घड़ी को टालते हैं। और उस प्रकार से हमें कहीं दौड़ना भागना पड़ जाए, कहीं हॉस्पिटल जाना पड़ जाए, कोई इमरजेंसी कुछ भी कॉल आ जाए, तो इस प्रकार से हम एकदम खड़े हो जाते हैं। तो गुरुमुखो, जब अमृत वेला होता है उस वक्त भी इमरजेंसी कॉल होती है, उस कॉल को आप समझें। उस वक्त ये जितने भी 33 करोड़ देवी देवता हैं, ये सारे के सारे हमारे प्रभु की सेवा में आए होते हैं। और उस वक्त जो जो गुरुमुख प्राणी जागे होते हैं, जो जो सिमरन पर बैठे होते हैं, जो जो आपको चाहिए, पहले तो उठते सारी प्रभु का शुक्राना करें कि शुक्र है मालिक, तूने हमें अमृत वेले के लायक बना करके उठा के बिठा दिया। उसका शुक्राना करने के बाद फिर आपको जो कुछ चाहिए उस बात का ध्यान करते हुए सिमरन में फिर बैठ जाए। आप बस सिमरन में लगे रहें और सहज समाधि में बैठे। और उस वक्त जब देवी देवता 33 करोड़ हमारे प्रभु के चरणों में वास कर रहे होते हैं, सेवा में उपस्थित होते हैं, तो हमारे प्रभु उनको फिर हुक्म देते हैं, क्योंकि 33 करोड़ देवी देवता जैसे कि सारे ब्रह्मांड की जितनी भी ड्यूटियां हैं संसार को चलाने की, ये सारी वही कर रहे हैं। और वो किसके हुक्म से? केवल एक नाम के हुक्म से। अगर हम उस नाम को पकड़ते हैं तो उस नाम के जरिए वो देवी देवता हमारी सेवा में भी उपस्थित हो सकते हैं। जरूरत है तो हमें उसको नाम को जपने की, और प्रभु के चरणों में अपना ध्यान लगा करके एकाचित होकर के एकाग्रता में जाने की। जब प्रभु देखते हैं अपने बच्चों को कि इनको इस चीज की जरूरत है, आज ये इसलिए नाम पर बैठे हैं, तो प्रभु क्या करते हैं? उन देवी देवताओं को फिर हुक्म देते हैं कि इस बच्चे को फलानी चीज की जरूरत है, फलाना इसका काम रुका है, जाकर के इसका काम वो पूरा कर। तो वो अवश्य आते हैं और हमारे कार्य सवार देते हैं। तो गुरुमुखो, भले ही उसके घर में देर है, अंधेर नहीं। अगर देर भी हो जाती है तो ये जरूर समझ जाएं कि हो सकता है जो हम काम कह रहे हैं, जो सोच रहे हैं, वो हमारे भले में ना हो। इसका कारण ये भी हो सकता है। अगर हमारे भले में है, हमारे हित में है, तो प्रभु जरूर हमारी कामना पूर्ण करते हैं। अगर हमारे भले में नहीं, हित में नहीं, तो वो पूर्ण नहीं करते। तो उसकी जगह आप कुछ और मांगे, कुछ और भी कर सकते हैं। तो इसी प्रकार अपना अमृत वेला संभालते हुए, एकाग्रचित होते हुए एकाग्रता में जाएं, प्रभु के आगे अपनी अरदास करें, विनती करें, अमृत वेला संभालें और अपने मन वांछित फल पाएं अपने प्रभु से। और अपने प्रभु की आराधना करते हुए अपना जीवन सफल बनाएं, जिससे आपका लोग भी सुखी और लोग भी सुहेला हो जाए। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की।